फिर से एक छोटे से नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ ईदगाह कहानी, जो इसका लेखक प्रेमचंद है और ये कहानी एक हामिद का है और उनके दादी का है। तो देर न करते हुए आइए मैं आपको बताता हूँ एकदम छोटा सा कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ईद के 30 दिन के बाद ईद रोजे के 30 दिन के बाद ईद आती है, ये तो आप लोगों को पता है। आइए मैं कुछ अलग ही तरीके से अपना नोट बनाया हूँ। इसका लेखक जो है मतलब प्रेमचंद है। और देखिए बता, बहुत आसान और छोटा सा नोट के माध्यम से आप समझिए हमारे इस वीडियो में। ईद ईद कहानी में एक छोटे से ईदगाह कहानी में एक छोटे से बच्चे हामिद की समझदारी, दादी के प्रति प्रेम और त्याग को दिखाया गया है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। ईद के दिन गांव में बच्चे मेले में खिलौने, मिठाइयाँ और झूले का मजा लेते हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे होते हैं, फिर भी वह अपने लिए कुछ नहीं लेता। देखो ये जो है हामिद की दादी आमीना जो है, ये बहुत गरीब थी। तो इनके पास 3 पैसा था, ना ही इसके पास चप्पल था, नहीं जूता था, नहीं कुछ अच्छा ढंग का कपड़ा था। तो ये इसी तरह चला गया नमाज पढ़ने के लिए ईद का। तो इसके पास 3 पैसा था, तो इनका दोस्त लोग इनका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन अपने दादी या अपने लिए कुछ ना खरीद के, और ये अपने दादी के लिए खरीदा। चलिए आगे नोट में आपको बताता हूँ और भी आगे देखते हैं। और ये आपको हम बताते हैं। हामिद देखता है कि उसकी दादी आमीना रोटी बनाते समय तावे से हाथ जल जाती है। इसलिए वह मेले में खिलौना या मिठाइयाँ लेने की जगह चिमटा खरीदा है, ताकि दादी का हाथ न जले। देखो ये बच्चा वो कितना समझदार है। ईद के दिन लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन ईद के दिन इसके घर में एक दाना तक भी नहीं था। लोग आएंगे, उससे भैया खाएंगे, उसको क्या देगी दादी, ये सब सोचती रहती है। और ये बच्चा बहुत ही खुशहाल है। इसके पास पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी ये बहुत खुशहाल है अपने दादी से। घर लौटकर जब हामिद चिमटा देता है तो दादी को बहुत खुश होती है। ये इसमें तो छोटा नोट में ये समझाया गया है, लेकिन जब दादी को चिमटा देता है तो दादी बहुत ही गुस्सा होती है, बहुत ही गुस्सा होती है। उसके बाद फिर वो दादी को समझाता है कि दादी, तुम जो रोटी पकाती हो उस समय आपका हाथ जल जाता था, इसलिए मैं कुछ न लेकर तुम्हारे लिए चिमटा ले आया। फिर उसकी दादी भावुक होकर रोने लगी और कहा, ये कितना प्यारा बच्चा है और कितना समझदार है, जो दादी के लिए भावुक हो जाता है। कहानी हमें सिखलाती है कि सच्चा प्यार और समझदारी सबसे बड़ी चीज होती है। ये आप लोग को तो पता ही होगी। और आइए मैं दूसरा सवाल, मतलब हामिद की दादी कौन थी, क्या थी, गरीब थी, अमीर थी? तो गरीब और मेहनती महिला थी हामिद की दादी। हामिद से बहुत प्रेम करती थी। देखते हैं आप कहानी जो पढ़े हैं, कहानी पढ़े होंगे, तो दादी से बहुत प्रेम करता, क्योंकि उसके पास तो माँ बाप कोई है ही नहीं। शिक्षा और संदेह, बड़े का सम्मान करना सिखाती है। उसके अंदर, हामिद के अंदर भी है और आमीना के अंदर भी है। अपने सुख से पहले परिवार का ध्यान रखना। सच्चा प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है, बड़ा धन का प्रेम होता है। मुख्य बिंदु आइए मैं आपको बताता हूँ, कुछ अलग ही ढंग से है, मतलब कुछ अलग ही तरीका का है। आइए आपको हम बताते हैं। हामिद बहुत गरीब है लेकिन समझदार बच्चा है। ये आपने देखा इस कहानी के माध्यम से। उसके माता पिता नहीं है, वह दादी के साथ रहता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। अपने दादी के साथ रहता है कि उसकी मम्मी और पापा जो है डेथ कर गया है, तो अपने दादी के पास रहता है। ईद के मेले में बच्चे खिलौना खरीदते हैं। हामिद दादी के लिए चिमटा खरीदता है। उसके पास 3 पैसा था और उनका अपने दादी का परिस्थिति देखा नहीं गया, तो वो अपने दादी के लिए चिमटा ले आया। कहानी का त्याग, प्रेम और जिम्मेदारियां का संदेश देता है। मतलब ये कहानी जो है त्याग, प्रेम और जिम्मेदारियां का संदेश देता है। एक मिस्र का छोटा सा नन्हा सा बच्चा है और वो जिम्मेदारियां अभी उठाए हुआ है। देखिए पात्र परिचय। हामिद क्या है? हामिद गरीब और बुद्धिमान लड़का है। हामिद से बहुत प्रेम करती है उनकी दादी। स्वार्थी नहीं है वो बच्चा, किसी चीज के लिए जिद नहीं करता है दादी से। और आइए आगे मैं और भी दिखाता हूँ। बस थोड़ा सा एक और लाइन है, बस इतना ही है क्या? लगता है इतना ही है।
हाँ, लगता है इतना ही है, लगता है इतना ही है। देखते हैं, रुक जाइए फिर भी कोशिश करके। हमको नहीं लगता है अब है, क्योंकि ये खत्म हो गया है। बस एकदम छोटा सा कहानी था ये, आप लोग को समझाने का था, हमें ये बता दिया। ये जो लड़का है ना, ये जो लड़का है मतलब मात्र 3 से 4 वर्ष का, ये मात्र 3 से 4 वर्ष का है। और ये अपने दादी के लिए मतलब इसके पास मम्मी पापा नहीं है, इसका पापा या मम्मी ब्लड कैंसर से मर गई, तो ये दादी के पास रहने लगा। और ईद के दिन इसके पास ईद के दिन इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, घर में कुछ नहीं था। फिर भी ये बहुत ही खुश थे, हामिद और आमीना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद।